यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। अंशु एक 20 वर्षीय पहली बार अपने शहर से दूर विक्रम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर हॉस्टल आता है। शांत, पढ़ाकू और थोड़ा अकेला रहने वाला लड़का था। उसे कमरा नंबर 7 में रखा गया। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी, कभी ब्रिटिश काल में सैनिक के लिए बनाई गई थी। बाकी कमरे ठीक थे, सिर्फ एक कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 13। मौसम बदलता है। एक रात तेज बारिश होती है। अंशु के कमरे की छत से पानी टपकने लगता है। वार्डन मिस्टर भटनागर, एक 60 वर्षीय गंभीर व्यक्ति, उससे कहते हैं कुछ दिन के लिए कमरा नंबर 13 रहने लगो। ताला खोल देता हूँ, मगर ध्यान रखना दरवाज़ा बंद करके सोना और उस आईने को मत छेड़ना। अंशु हंसता है। सर, ये हॉरर फिल्म जैसी बात मत कीजिए, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। वार्डन बिना जवाब दिए चुपचाप चला जाता है। कमरा काफ़ी साफ था, लेकिन अजीब सर्द, जैसे अंदर हमेशा सर्दी रहती हो। दीवारों पर पुराने निशान थे, पर सामने एक बड़ा सा आईना जिस पर सफ़ेद कपड़ा ढका था। अंशु ने उस कपड़े को नहीं हटाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ है। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसके सपनों में कुछ दिखा। एक आदमी, उलझे बाल, आंखें काली और आईने में खड़ा, और धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। अगली सुबह अंशु ने अपने दोस्त राघव को सब बताया। राघव ने तुरंत कहा, यार वो कमरा तो बदनाम है, वहाँ पहले भी एक लड़का लापता हुआ था, विक्की। किसी को आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गया। अंशु को डर लगा, लेकिन उसने मानने से इनकार किया। उसी रात वह अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक से घड़ी में 1:13 दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरचर की आवाज़ से खुलता है। बाहर कुछ नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर आईना देखा, वहाँ खड़ा था एक परछाई वाला इंसान, और उसकी आंखें सीधी अंशु की तरफ। आईने में अंशु खुद को नहीं बल्कि किसी और को देखता है। जलता हुआ चेहरा, हाथों में जंजीरें। एक रात आईने से खून की बूंदें गिरती हैं। उसकी किताबें उल्टी दिशा में लिखी दिखती हैं। कमरे की घड़ी हमेशा 1:13 पर ही अटक जाती है। मोबाइल में अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जिसमें किसी की धीमी आवाज़ होती है, विक्की, मैं भी बाहर नहीं निकल पाया। आखिरी रात अंशु तय करता है कि वो इस कमरे का सच जान कर रहेगा। वो गूगल करता है तो उसे पता चलता है कि कमरा 13 पहले एक कैद खाना था, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने एक बेगुनाह युवक स्वतंत्रता सेनानी को आईने के सामने खड़ा करके जिंदा जलाया था। उसकी आत्मा आईने में फंसी रह गई। अंशु आईना हटाकर उसे देखने की गलती करता है। आईने से वही दृश्य दिखता है, आग, जंजीर, चिल्लाता युवक, और फिर एक हाथ आईने से बाहर निकलता है, अंशु का गला पकड़ता है और उसे अंदर खींचता है। अगली सुबह वार्डन दरवाज़ा खुलवाता है। कमरा वैसा ही है, लेकिन अब उस पुराने आईने में दिखता है अंशु की परछाई, जो किसी को देख रही है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। 13वां कमरा कोई आम कमरा नहीं, वो समय और आत्मा के बीच